हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज आप लोगों को बहुत कम समय में जो भी 8 टेंसेज हैं उनका आपको नॉलेज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बहुत भली बात से उसको समझें। बोर्ड पर सभी लोग देखिएगा। सबसे पहले जो हेडिंग आपकी होती है उसे कहते हैं टेंस। टेंस मीन्स काल। काल का अर्थ होता है समय। इंग्लिश में काइंड्स ऑफ टेंसेज यानी काल के प्रकार, समय के भेद कितने होते हैं? आंसर वैसे तो होता है देयर आर मेन टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी की जो व्याकरण होती है उसमें मुख्य रूप से टेंस यानी काल 3 प्रकार के होते हैं। आप बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले आपका ये हेडिंग पड़ी है टेंस। टेंस मींस काल, काल का मतलब समय। और तो आपको शॉर्ट में जितने भी आपके टेंस हैं शॉर्ट में मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखें और समझें। हमने आपके 3 हेडिंगों में 8 टेंसेस को शो किया है। पहले आपका टेंस है, सेकंड इंट्रोडक्शन है, थर्ड नंबर में फार्मूला है। सबसे पहले काल का नाम, उसके बाद में काल की पहचान और इसके बाद में उसका जो फार्मूला है, सूत्र है, जिसके माध्यम से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला टेंस 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वैसे तो हिंदी में हम लोग जानते हैं वर्तमान काल के नाम से। और इसकी जो पहचान होती है, देखिए, एनी यूज या एनी टेंस, या टेंस हो या कोई प्रयोग हो, उसकी जो हमें पहचान करना है वो वाक्य इन लास्ट में होता है। किसी भी वाक्य के अंत में हो, हूं ऐसा पाया जाए तो अपना समझेंगे हमारा ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य। इसका फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एडजस्ट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट वर्ब। सबसे पहले कर्ता, जिसकी जो कर्ता के अनुसार क्रियाएं, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा। सेम इसी प्रकार से सेकंड नंबर पे आपका टेंस है जिसे कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल। भूतकाल अर्थात वो समय जो गुजर चुका है। लेकिन इसकी पहचान क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे यदि लिखा है तो आप लोग समझ जाएंगे हमारा ये पास्ट टेंस का वाक्य है। सेम फार्मूला जो प्रेजेंट टेंस का है, ठीक उसी प्रकार से आपका पास्ट टेंस का भी फार्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट मींस कर्ता, और यदि कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब एडजस्ट होगी आपकी पास्ट। और अथवा यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आपकी वर्ब यूज होगी वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा। ठीक इसी प्रकार से नंबर 3 में आता है आपका टेंस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल। क्या है इसकी इंट्रोडक्शन? होगा, होगी, होंगे, होगा। जिन भी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा इत्यादि सब पाए जाए हम तुरंत पहचान लेंगे हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस है। देखिएगा, इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी और शैल बी ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट, देखिए इसमें एक वचन और बहुवचन ऐसी क्रियाओं का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसका आशय होता है यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी मीन्स मैं और हम यदि हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज हमारी होगी कौन सी? शैल बी। यदि इसके अलावा अदर्स कोई भी सब्जेक्ट है तो वहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी विल बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका आता है ये प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर 3 माने रियल ब्रदर्स है, सगे भाई हैं। इन तीनों के 4 पार्ट्स हैं, 4 भाग हैं। 4 बेटे मान लीजिए आप, जैसा कि माना कि प्रेजेंट टेंस है। पहला प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, 4 बच्चे हैं। पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस प्रकार से इनकी प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इसी प्रकार से इनका जो पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी भी इंट्रोडक्शन आपके सामने लिखी हुई है। जिन वाक्यों का अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि सब पाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। देखिए, इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ लें, कर्ता, कर्ता के बाद में एक वचन या बहुवचन की क्रिया,
इसका आशय क्या है, यदि हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर है, मीन्स एक वचन है, तो हम क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो क्रिया में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, ये बातें लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पहचान है इसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इंट्रोडक्शन, इस पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे, रहा हूं। यदि ऐसा लिखा हो किसी वाक्य के अंत में, हम तुरंत पहचान लेंगे हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्या है इसका फार्मूला? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग पर हमारी ऐड होगी ईच। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग पर क्या ऐड होगी? वर्ब आपकी आर। इसके बाद में आई, जबकि आई हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है, बट इसके साथ में ओनली एम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का नंबर आपका थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस लिखा हुआ है, इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या बिल्कुल चुका है, चुकी है ही लिखा होता है वाक्य अंत में? नहीं, किसी वाक्य अंत में लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ऐसा प्रतीत होगा कि काम का अभी अभी समाप्त होना पाया गया है, तो वो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट बाद में आपका हमारा कर्ता एक वचन है तो सारी क्रिया हैज यूज होगी, और यदि कर्ता हमारा प्लूरल नंबर बहुवचन है तो हेल्पिंग पर हमारी हैव यूज होगी। इसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें इजी पॉइंट क्या होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे वाक्य अफर्मेटिव बनाए, निगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप या इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, चारों प्रकार के वाक्यों में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगी। ये मेन पॉइंट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का अंतिम वाला जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या इंट्रोडक्शन है आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले अंत में आएगा रहा है, रही है, रहा हूं तथा समय भी दिया जाता है। मेन पॉइंट होता है समय दिया जाता है। कहाँ देखिएगा, और समय इसमें टू टाइप्स यूज होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है अनिश्चित समय। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ जब टाइम होगा तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा आपका सीन्स। इसके बाद में आप अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो समय आपका यूज होगा लगेगा शब्द यहाँ पर और। आगे बढ़ेंगे, फिर आते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस में जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। जिसमें पहला है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, खाया पिया, उठा बैठा, दिया दिया, काम का समाप्त होना पाया जाए। मेन पहचान होती है किसी विकार का समाप्त होना पाया जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। देखिएगा सेम कंडीशन फार्मूला इसका भी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका, इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटीन्यूअस मीन्स होता है उसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका भी फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब होगी बाद, यदि हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब होगी वर्ब, और इसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट मींस कर्म आएगा। आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस का आपका आता है नंबर 5 परफेक्ट टेंस मींस चुका था, चुकी थे, चुके थे, और इसमें फार्मूला है सब्जेक्ट और ओनली हेल्पिंग वर्ब वन एक ही होती है हैड। क्रिया यानी हैड और क्रिया की आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी और इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर डबल वाला वाक्य डबल सेंटेंस है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बी फॉर्म लग जाएगा। अगर पूर्व या पहले वाला वाक्य है, यदि पश्चात या बाद वाला है तो आफ्टर लगेगा, और सेकेंड वाला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। आइए लास्ट आपका है पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंट्रोडक्शन क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय
दिया जाता है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम है सीन, या पीरियड ऑफ टाइम है तो फार, उसके बाद में टाइम, समय, सुबह शाम दोपहर, घंटे मिनट सेकंड, इन्हीं में कुछ भी लिखा हो। इसी प्रकार से आ जाए फ्यूचर। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। पहला आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, गागी गे, और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, विल, शैल, या फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए जब करता हमारा आई और बी होगा, जब सब्जेक्ट आई और बी होगा तो हेल्पिंग वर्ब की ऐड होगी शैल। यदि इसके अलावा कुछ भी आपका सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल। देखिए इसमें भी एक नोट होता है अब बात है क्या कि जब कहीं पर काम का अनिवार्यता दी जाए, काम का होना, तो आपकी जो साइकियां हैं आपस में ट्रांसफर हो जाती हैं। मीन्स विल का शैल हो जाता है, शैल का विल हो जाता है। इसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और ये फार्मूला सब्जेक्ट, विल बी और शैल बी, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वही करता यदि आई और बी के अलावा कुछ भी है तो विल बी, और इसके अलावा आई और बी है तो शैल बी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे, चुकूंगा, इत्यादि सब पाए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। इसमें फार्मूला आपका है सब्जेक्ट, इसके बाद विल है और शैल है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज होगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि आपका डबल सेंटेंस है इसमें तो बिफोर, पूर्व या पहले बिफोर, और इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट बनेगा सेंटेंस का वो बनेगा फ्यूचर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। लास्ट में आइएगा आपका फ्यूचर का अंतिम पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी क्या इंट्रोडक्शन है, पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम सीन्स, और निश्चित समय बाद जिस बात में तक शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें हम टी लगाएंगे और आपका टाइम, समय आएगा। तो आप लोगों ने टेंस चार्ट, जो भी आज टेंसेज है उनका टेंस चार्ट आप स्टार्ट में विद टेंस नेम, इंट्रोडक्शन और दियर फार्मूलाज, इनके द्वारा आप लोगों ने आज समझा। नेक्स्ट टॉपिक 1 बाय 1 विस्तार से नेक्स्ट डे। थैंक यू।